एकादशी है हरि भक्ति की जननी। एकादशी हरि भक्ति भक्ति जननी जतने पालन करी। उसको बहुत जत्न से भक्तों को पालन करना चाहिए। अवश्य में वह कर्तव्यम। भक्ति रसामृत सिंधु में इसे कहा गया कि भक्ति आजन में एकादशी एक अति आवश्यक अंग है। अति आवश्यक है एकादशी आदि उपवासम। ऐसे अन्य अन्य हरिवासर होता है, लेकिन हर महीना में 2 हरिवासर आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। तो हरि के दिन है ये, सबसे डियर मोस्ट तिथि अपसी हरि। अगर हम हरि को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन का ध्येय है, तो उनके सबसे निकट संपर्क जो है, जो सबसे उनका प्रिय है, उनको प्रसन्न करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे कोई बड़े आदमी से कोई काम कराना चाहिए, आप उनको किसी प्रकार से खुश नहीं कर सकते हैं। उनको खुश करने का एक सरल उपाय है कि उनके छोटे बेटे या उनके नाती होते उनको अगर आप बड़े आसान से पटा जा सकता है ना, 2-5 रुपए के ललीपप दे करके उसको खुश कर जा सकता है। और उसके द्वारा वो जब इतने खुश हो जाएगा, अंकल अंकल बोलेगा, तो उनके जो नाना होंगे, दादा होंगे, पापा होंगे, वो देखेंगे, बोले ही और सी इज दैट बॉय सो अटैच्ड, क्या बात है, क्या सेवा करें हम। तो आसान से उनसे आप काम ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भगवान इतने महान है, इतने बड़े हैं, उनको किस प्रकार से कोई रिझा सकता? कोई रिश्वत देने से भगवान को क्या रिश्वत है? लक्ष्मीपति को ना, उनको क्या कहे? किसी प्रकार से कोई केक खिला करके, पूछा करके, प्रणाम करके, हजारों लोग, हजारों सरवाले तो प्रणाम करते हैं, तो उनको प्रणाम करके यज्ञ दान तप में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। नो, सबसे सरल तरीका है इतने कुछ ना करके भगवान के जो हैं और उनके भी जो हो रहे हैं। जैसे कोई बेटा को प्रसन्न करने से बाप, हाँ ठीक, थोड़ा मन खुश होगा, लेकिन नाती की खुशी करने से तो बहुत ज्यादा रिझ जाएगा। अगर बेटा है, नाती के भी और बेटा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रपोता। तो उसके लिए तो बोलेगा जी जान दे करके, अरे इतने पसंद करता। तो इसलिए जितने नीचे जाएंगे डाउन, और उनको जितने आप आसान से प्रसन्न कर सकते हैं हमारा समझ, तो इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे भगवान, इतने ज्यादा प्रसन्न होते। तो ये सब टिप्स है भगवान को प्रसन्न करने का। तो इस प्रकार जो एकादशी तिथि है, हमारे पूरे कालचक्र में, पूरे वर्ष में जितने तिथि वार आदि सब है, उसमें ये जो तिथि है एकादशी तिथि, ये भगवान को अत्यंत प्रिय दासी है। भगवान को सेवा की थी, भगवान ने उनको वरदान दिए थे उत्पन्न एकादशी के दिन। क्या उत्पन्न जिस दिन हुई थी एकादशी, वरदान दिए थे कि तुम मेरे बहुत प्रसन्न प्रिय हो, क्या चाहती हो? वो बोला बस मैं आपकी सेवा क्यों हो करना चाहती हूँ। बोले बस तू इस प्रकार सेवा करती है, तो मैं चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति इस तिथि में, आपके तिथि में मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी क्रिया करते हैं, तो मेरा सबसे प्रसन्नदायक है होगा। तो इसलिए हरिवासर को फायदा उठाना चाहिए भक्तगण को। इसके द्वारा भगवान को बहुत भली प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज माध्यम जो है ये कलियुग में है, वो है भगवान के श्री नाम के उच्चारण और श्रवण, हरि नाम जप। इस कलियुग में इसके अलावा कोई हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और हम लोग के लिए इस कलिहत जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान के नाम प्रकट हुआ है और एकादशी प्रकट हुआ है। अगर एकादशी तिथि ना होता तो कितने कितने हम गड़बड़ पाप आदि करते। नाम जप से तो होता, लेकिन फिर भी नहीं होते। तो हाई पावर सर्प एकादशी तिथि भगवान ने दिए हैं, नाम जप भी दिए। एकादशी की तिथि के दिन करो तो एक बार कितनी बड़ी भारी समस्या समाधान हो जाता है एकादशी में। एकादशी लोग कई प्रकार से
उनकी चर्चा करते हैं। हमारे पास एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है। ये पूरे 11 को 11 उस दिन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसलिए एकादशी। सारे कर्मेंद्रिय भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, सारे ज्ञानेंद्रिय में लगना चाहिए। और मन तो, मन के बिना तो कोई लगेंगे नहीं, तो मन को लगाना चाहिए सबको लेकर, हर प्रकार से मनोनिवेश करना चाहिए आज के दिन भगवान के लिए। तो हम लोग सब देहात्म बुद्धि है, देह को ही अपना मानते हैं, तो देह की टेक केयर करने के लिए हर प्रकार से प्रयास, पूरे दिन रात शरीर सज्जा, दिवस से शरीर सज्जा, डेकोरेटिंग बॉडी, चाहे खा करके, पहन करके, लगा करके, नाना प्रकार से उपाय से देह सज्जा करते हैं। तो कम से कम हरिवासर तिथि में इस देहात्म बुद्धि से थोड़ी हट करके भगवान के नजदीक होने के लिए प्रयास करना चाहिए। देहात्म बुद्धि में सबसे पावरफुल जो हम माध्यम अपनाते हैं वो है भोजन। कोई पहनना ना मिले, उसने खाना चकाचक होना चाहिए। तो इसी के बारे में एकादशी के दिन कहा गया कि बाकी जो करो ना करो, कम से कम भोजन में थोड़ा सावधानी रखो, पाबंदी रखो, कि कम से कम अन्न मत खाओ उस दिन। उपवास तो कहा गया, उपवास मतलब फास्टिंग, फुल फास्टिंग करना चाहिए। लेकिन फुल फास्टिंग, फिर भगवान को भूल ही जाएंगे फुल फास्टिंग करने से तो भगवान बोले मेरा फास्टिंग नहीं, ये नहीं चलेगा। तो क्या करोगे फिर? थोड़ा तो कुछ खा पी करके फिर आपको याद करेंगे। तो बोले ठीक है, अन्न मत खाओ उस दिन, अन्न नहीं तो रूट्स एंड फ्रूट्स, फल और मूल खा करके रहने के लिए। लेकिन फल और मूल के बहाने में लोग इतने कुछ अपना लिए, अगर उनको 56 भोग लगाना हो ना, एकादशी भोग लगा दें भगवान तो बोले कहे फल है मूल, डोसा, इडली, पिज्जा सब एकादशी वाला कर लेंगे। सारे सब्जी, सारे क्या वर्ण क्या क्या कर लेते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि उस दिन शरीर को भोग से हटा कर रखना चाहिए, योग से लगाना चाहिए। तो इसलिए जितने कम से कम शरीर की आवश्यकता को देख करके, शरीर की आवश्यकता कम करने से शरीर दुर्बल नहीं हो जाता, रोग नहीं हो जाता, निरोग होता है, सबल होता है। जैसे हम जानते हैं कि भगवान विष्णु मेंटेनर है, ये जितने शरीर उनके बनाया हुआ है, केवल ब्रह्मा जी ने फिट किए, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स उनका है, ये असेंबलिंग के ब्रह्मा जी। तो इसलिए सब मशीन सारे भगवान की दी हुई है, सारे सामान। तो उनका गारंटी कार्ड वो इशू किए हैं। लेकिन कोई मशीन आप खरीदते हैं तो उसका गारंटी कार्ड कंपनी देता है, लेकिन उसके साथ लिखा होगा कि इसे यूज करेंगे तब हम उसका, मिसयूज करने से नहीं होगा। यूज क्या है, जैसे कोई जनरेटर आप खरीदे तो उसमें लिखा है अगर लाइन नहीं रहता, यूज करेंगे उसको एटलीस्ट 3 घंटे के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट चाहिए। कंटिन्यूस चलाएंगे ना 10 घंटा तो डाउन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार हमारे इस शरीर के अंदर जो मशीनरी हमको बाहर दिखते हैं, अंदर सारे कितने तंत्र है, कितने तंत्र है, क्या क्या मशीनरी अंदर फिट है, कोई साइंटिस्ट समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकते। क्या परफेक्ट अरेंजमेंट भगवान ने किए हैं। सब जाएगा, पीसेगा, और ये होगा, पर ग्लूकोज तक बनता है सरे। खाना तो ये एक बार जब हम भरपेट खा लेते हैं तो मिनिमम 6 आवर्स चाहिए उसको पूरी डाइजेस्टिव मेथड के प्रोसेस में जा करके ग्लूकोज में मल्टोजम। लेकिन हम 6 घंटे के टाइम नहीं देते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं। हम्म, तो ऐसे कंटिन्यूअस अगर मशीन को काम करते रहेंगे तो उसका ड्यूरेशन, तो जो कंपनी है उसका गारंटी कार्ड इसने बोला मिस यूज किया आपने, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। तो इसलिए कंपनी के मालिक भगवान ने ये कंडीशन रखे, बोले भाई मशीन के अंदर जो ये जो मशीन दिया, जो पाकस्थली, जो आपको पाचन प्रणाली, उसको एटलीस्ट हर 15 दिन में एक बार रेस्ट दो। 15 दिन तक कंटिन्यूस चलाओ,
लेकिन एक रेस्ट चाहिए 15 दिन में, तो महीना में 2 बार रेस्ट चाहिए। अगर 2 रेस्ट दोगे तो शरीर की सुस्तता बढ़ेगा, सबलता बढ़ेगा, निरोगता बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि घटेगा। लेकिन हम लोग इतने देह के लिए अटैच है, हम उसको करते नहीं, लेकिन करने से अच्छा है। कभी कभी हमारे विनोद प्रभु जी ने बताते हैं, कुछ शरीर कभी तबीयत खराब हुआ तो वह आ जाओ लिक्विड फास्टिंग, नहीं तो फुल फास्टिंग। बहुत दया करते हैं, कभी लिक्विड फास्टिंग करा कर 3-3 दिन तक, एक दिन नहीं। बोलते हैं प्राण शक्ति जागृत हो जाएगा और सारे 5 पंच जो फैक्टर है, पंच तत्व, भूमि, आपन, अनल, वायु, खान, सब अपने अपने एक्टिव हो जाएंगे, सब काम करेंगे। तो सचमुच ये सब साइंस है। ये सारे प्रकृति ही मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचरात, हमसे भगवान के देखता हम भगवान से ठीक किए हैं। अगर इस प्रकार हमको प्रॉपर यूज हम किए हैं, सदुपयोग करते हैं, मिसयूज ना करते हैं, तो हमको पूरे समय तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं भली प्रकार से। तो इसलिए भगवान मेंटेनर है ना, मेंटेनेंस अफसर, ब्रह्मा जी बनाने वाले, शिव जी बिगाड़ने वाले, और चलाने वाले तो विष्णु है, तो उनके दायित्व है। तो इसलिए उन्हें विधान रखे हैं, कम से कम हर 15 दिन में एक बार रेस्ट होना चाहिए। रेस्ट करे क्या चुपचाप सो जाए? नहीं नहीं नहीं। रेस्ट का मतलब हरि के निकट रह करके हरि के बारे में सुनना, हरि के बारे में बोलना, हरि के याद करना। उपवास, उप मतलब निकट, अप मतलब दूर, उनके निकट वास करना, हरि के निकट। हरि नहीं है तो हरि का नाम ही हरि है, हरि की भक्ति ही हरि है, हरि की कथा ही हरि है। तो इस प्रकार हरि कथा में, हरि भक्तों के संग में रह करे हरि कथा श्रवण करना, हरि नाम करना। तुलसी जी ये हरि प्रिया है, तो उनके साथ रहना। इस प्रकार से आज के दिन को यथासंभव ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों के संग में, हरि कथा, हरि नाम में, और हरि के जो प्रिय वस्तु है उनके साथ में रह करके बिताना चाहिए। और शरीर सज्जा, भोजन, पान, पहन, सहन, रहन और जो भी सब डेकोरेटिंग बॉडी, इस सब से थोड़ा हटाना चाहिए। तो इस प्रकार करेंगे शरीर सुस्त, सबल, निरोग और ज्यादा आयु बढ़ेगा, और ज्यादा काम करने का समर्थता और बढ़ेगा। और उसके साथ साथ हम जो अपना आत्मा का जो, जीवात्मा का जो असली लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा, उसमें भी सफल होगा। इस प्रकार ये एकादशी व्रत हर एक महीना में जो 2 बार आता है, तो उनको बड़े जत्न से हम लोग पालन करना चाहिए। जत्न मतलब खान पान से जितने संभव कम हो सके। मैं तो ये कहता हूँ कुछ नहीं हो तो किचन अगर उस दिन बंद रखे अच्छा रहेगा। किचन बंद रखे तो कोई फुल फास्टिंग नहीं कर सकते, तो कोई फल मूल को कोई पकाने की तो जरूरत नहीं। नारियल पानी हुआ, फल हुआ, जो कई है, फ्रूट्स जूस, उसको कोई किचन की आवश्यकता नहीं है। किचन में पकाने में जितने समय लगता है, उनको साफ करने में से ज्यादा समय लगता है। डरते हैं, ओ सिंक क्लीन करना है, कितने बर्तन ला के डाल देते हैं। एक सामान बनाने के लिए 10 सामान को कंटामिनेट करके डाल देते हैं, तो उसको धोने के लिए फिर हम नहीं करेंगे, 2 मिनट चाहिए। नहीं, उस दिन कोई किसी काम नहीं करना, किचन को बंद कर दो। और पानी हुआ, दूध हुआ, और जो फल हुआ, तो बस इसी से काम चलाओ। जिसके लिए किचन का आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से चल सकता है। अगर पूरा फास्टिंग करो तो तभी भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं करो तो इसको कर सकते, इसे किया जा सकता है। और समय फिर वो किचन में कुकिंग करने में जितना समय क्लीनिंग करने में उससे ज्यादा समय जाता है। सब्जी लाना काटना बहुत समय जाता है उसमें, इस शरीर के लिए। तो इसलिए अगर ये सब समय को बंद करके क्लास में बैठेंगे और जप करेंगे, भगवान भगवान के निकट रहने का प्रयास करेंगे, इस समय को किचन के गैस के निकट न रह करके भगवान के निकट रहने के लिए प्रयास करेंगे, तो इसमें हमारा जीवन सफल सार्थक होगा। नहीं तो माता जी लोग तो मैं देखता हूँ जितने उनके 24 घंटे के टाइम से कितने घंटा किचन में तो आते ही किचन गए, उनको तो पता नहीं डाइजेशन नहीं होता, नहीं किचन में नहीं जाएंगे। कुछ करते धरते हैं ना, मेड सब करता है, लेकिन घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। वही जाकर देखते रहेंगे। यही समय खराब करना उनको पसंद रहता है। नहीं, कम से कम उस दिन उनको बंद कर दो दरवाजा, यही रहे। यही रह करके हरि कथा चर्चा में, हरि नाम जप में,
हरि भक्तों के संग में जितने ज्यादा से ज्यादा समय दे। ऐसी एकादशी के विधान में तक कहा गया जो पूर्ण उपवास व्रत रखते हैं एकादशी व्रत, उनको रात्रि भी जागरण करना चाहिए। अहोरात्रि, दिन और रात दोनों समय पूरे 24 घंटे भगवान के लिए करना चाहिए। हम तो इतने नहीं कर पाएंगे, तो एक बार को अनुकल्प प्रसाद, अनुकल्प कहते हैं कि दोपहर के बाद शाम से पहले एक बार जो फल मूल जो भी एकादशी प्रसाद पा सकते हैं और फिर सो सकते हैं रात को। और हम लोग के गुरु वर्ग ने एकादशी को यही कहे कि कम से कम इतने कृपा करो कि अन्न मत खाओ, और दिन में हो सके तो एक बार स्थूल भोजन लो, बाकी सूखा मत लो, लिक्विड ले सकते हैं एक दो बार जब जरूरत पड़े, लेकिन ठोस भोजन एक बार लीजिए, वो भी फलाहार, अन्नाहार नहीं। और यही विधान से अगर रहें, और मिनिमम 25 राउंड्स ऐसे कहते हैं। बाकी दिन तो हम सोलह माला करके अपना काम छुट निपट लेते हैं, बाकी काम से तो चलता नहीं, लेकिन इसी में टाइम लेते हैं। इसी को ऐसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 16 हो गए फिर क्या करें, लेकिन जो मिनिमम होता है मैक्सिमम तो नहीं है। कोई कोई लोग कितने संख्या में ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे संस्था में ही आशा किया जाता है कि एटलीस्ट 25 राउंड्स, लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा भी करे तो और अच्छा है। बाकी समय में शारीरिक क्रियाओं में समय न बिता करके हरि नाम में, हरि कथा श्रवण में अगर लगा जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से एक दिन, ये एक पक्ष में, महीना में 2 दिन भगवान के जितने निकट हो सके, निकट होने का उपाय है भक्तों की संग, भगवान की कथा और भगवान की नाम जप आदि जो मुख्य मुख्य उपाय है जो भगवान के निकट होने का। इस निकट होने का उपाय से भगवान की उपवास, भगवान के निकट वास करें एटलीस्ट 2 days इन ट्वाइस ए मंथ। ये हमारे फॉर्मूला है, इससे जीवात्मा के परम गति प्राप्त होने में बड़े सहायक है। हरे कृष्ण। यू आर म्यूटेड प्रभु जी। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। होपफुली आज सबका एकादशी अच्छा होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज एकादशी के बारे में। प्रश्न क्या पूछेंगे, फास्टिंग करने के लिए बोला गया, ऐसे दुखी अदरवाइज सब अभी